नमस्कार। सीपीएससी एनसीडीआईटी एप्लीकेशन और पोर्टल की त्रुटि और उसके समाधान। कई बार एनसीडीआईटी एप्लीकेशन में आप लोगों को बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ये तमाम चीजों को हम अभी इस पोर्टल के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या दिक्कतें आप फेस कर रहे हैं, किन किन चीजों को आप अभी प्रॉब्लम में आ रहे हैं, उन तमाम चीजों की बात करेंगे। सबसे पहले किन बातों का हमको ध्यान रखना है ये हम पहले बताते हैं। उसके बाद एरर जो आएगा, जो एरर कोड आपको मिल रहा है, उन चीजों पे हम जानकारी देंगे। तो सबसे पहले ध्यान देने योग्य बातें क्या क्या है। सीपीएससी एनसीडी एप्लीकेशन में यूजर आईडी और पासवर्ड को एक सेफ जगह में उसको नोट कर लेना चाहिए ताकि भविष्य में आप उसे प्राप्त कर सकें। पहली बार उपयोगकर्ता जो नए आवेदन या एप्लीकेशन को लॉगिन कर रहे हैं वे पहली बार पासवर्ड के रूप में अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे। ऑनलाइन से ऑफलाइन मोड में कई बार जाने से डेटा सिंक ब्लॉक हो सकता है। उपयोगकर्ता को दैनिक आधार पर डेटा सिंक करने की आवश्यकता होती है। खोए हुए किसी भी अनसिंक किए गए डेटा को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, ये ध्यान रखें। एप्लीकेशन उपयोगकर्ता छोटे अक्षरों में उपयोगकर्ता आईडी दर्ज करते हैं। त्रुटि की रिपोर्ट करते समय कृपया त्रुटि संदेश का स्क्रीनशॉट, उपयोगकर्ता आईडी और जिले का नाम ये जरूर साझा करें। इससे समय में समस्या को हल करने में मदद मिलेगी। ऑनलाइन उपयोगकर्ता डैशबोर्ड अगले दिन अपडेट हो जाएगा, इसीलिए अगर आपका डेटा नहीं बढ़ रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। डैशबोर्ड अपडेट होने के बाद यह दिखाई देगा और बढ़ा हुआ डेटा आपके डैशबोर्ड पर दिखाई देगा। डाटा सिंक किए बिना अगर उपयोगकर्ता एप्लीकेशन अनइंस्टॉल करता है तो ऐसी स्थिति में अनसिंक डाटा को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसीलिए हमेशा डेटा को सिंक करना बहुत जरूरी है। अपने एंड्रॉइड एप्लीकेशन को समय समय पर अपडेट करते रहें, इससे एप्लीकेशन भी सही चलता है और नई सुविधाएं भी मिलती है। यदि आपकी समस्या तो ऊपर हमने सूचीबद्ध जो किया, अभी अब हम नीचे उसको एक एक करके बताएंगे। तो इसका समाधान के लिए आपको जिला एनसीडी सेल से संपर्क करने की जरूरत होगी। डिस्ट्रिक्ट एडमिन का क्या कार्य है। डिस्ट्रिक्ट एडमिन को चाहिए कि इशू को राज्य स्तर पर भेजने से पहले स्वयं भी डिस्ट्रिक्ट एडमिन के माध्यम से इशू चेक कर लें। समाधान नहीं हो पाने की स्थिति में ही राज्य स्तर पर भेजें। उनके द्वारा किसी भी स्तर से एक छोटा वीडियो जो समस्या पर समुचित प्रकाश डालता हो भेजा जाना हो। आपके क्षेत्र के बहुत से एनएम और सीएचओ ने अभी हाल के दिनों में जिन्होंने 3.5 ऐप को डाउनलोड कर लिया है लेकिन उन्हें ऐप चालू करने के लिए ओटीपी या मैसेज नहीं आ रहा है, तो उनसे अनुरोध है कि कृपया ऐसे सभी एनएम और सीएचओ का पता लगाएं कि समस्याओं का आ रही है और अपने ब्लॉक पर यह पता करने के लिए निर्देश दें। ऐसे लोगों को डिवाइस आईडी मांगे और अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिन पोर्टल पर जाकर उनका मोबाइल नंबर जिस पर वह ऐप चला रहे हैं उसको डालें। तत्पश्चात संबंधित एएनएम सीएचओ को उनके मोबाइल टैब में 3.5 को चालू करने को कहें। ध्यान दीजिए, कई बार होता है कि हम तो इंस्टॉल कर लिए, चालू कर लेते हैं, अब जबकि वो पोर्टल में ऐड नहीं हुआ रहता है। एडमिन पोर्टल से उसको करेक्ट करने की जरूरत होती है। संबंधित एएनएम सीएचओ के द्वारा आवश्यक डिटेल जो यूजर आईडी और मोबाइल नंबर आदि है, इसको भरने के उपरांत ओटीपी जनरेट करने का ऑप्शन आता है। उनके द्वारा गेट ओटीपी बटन दबाने पर ओटीपी डिस्ट्रिक्ट एडमिन पोर्टल में भी दिखाई देता है। डिस्ट्रिक्ट एडमिन पोर्टल से ओटीपी को संबंधित एनएमए और सीएचओ को तुरंत बता देना चाहिए, क्योंकि यह ओटीपी अभी मैसेज से किसी वजह से उनको नहीं मिल पा रहा है। इस समस्या का निदान के लिए टेक्निकल टीम काम कर रही है। फिलहाल के लिए यह एक ऐसा विकल्प है। तो इस तरह से डिस्ट्रिक्ट में इसको ध्यान देने की जरूरत होगा। इस कार्य के लिए डीडीएम को लगभग 4 मिनट से ही मिलेंगे, अतः समय का ध्यान रखें और डिस्ट्रिक्ट एडमिन शीघ्र कार्य करें। ओटीपी भरने के बाद ऐप चालू होने का प्रोसेस परसेंटेज में दिखाई देगा। कभी कभी यह रुक सकता है और यूजर ऐप से बाहर हो जाता है, यह एक दूसरी समस्या है। ऐसी स्थिति में संबंधित को पुनः ऐप को चालू करने को कहें। ऐसा करने से ऐप चालू हो जाएगा और अब उसके पूर्व ही तरह कार्य करने लगेगा, लेकिन यूजर एक अच्छे नेटवर्क में हो, यह ध्यान रखें।
यदि कोई भी CHO या NM 3.3 या उसके नीचे का वर्जन अभी भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनका डेटा उनको तुरंत ही सिंक कर लेना चाहिए, अन्यथा अगस्त माह के बाद उनका सिंक नहीं हुआ डेटा स्वतः ही समाप्त हो सकता है। यदि कोई CHO या कोई NM 3.5 से नीचे का वर्जन वाला ऐप चला रहे हैं तो पहले तो अपने टैबलेट या मोबाइल को किसी अच्छे कनेक्टिविटी में लाकर अपना सारा डाटा सिंक करें, यह बहुत जरूरी है। जिला अधिकारी NCD सेल कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि सभी ब्लॉक डेटा मैनेजर ब्लॉक तक ये लिस्ट जरूर पहुंच जाए और वह इसको अच्छे से पढ़ लें और समझ लें, ताकि जो एरर है, अभी हम आगे बात करेंगे, वो एरर को वो लोग अपने स्तर पर उसको अच्छे से डील कर सकें। तो सबसे पहले एक एक एरर की हम बात करेंगे, उसके कारण को जानेंगे और उसका सुझाव को हम समझेंगे, उसका सॉल्यूशन क्या है समझेंगे। तो यहाँ पे आप CPSE NCD IT एप्लीकेशन और पोर्टल त्रुटि और उनके समाधान की हम बात कर रहे हैं। जब सर्वर एरर आता है तो इसका क्या कारण है? खराब इंटरकनेक्टिविटी या मोबाइल इंटरनेट या वाईफाई अक्षम होने के कारण। ये जो सर्वर एरर अनेबल टू रिजॉल्व होस्ट, ये जो नो एड्रेस एसोसिएट विद होस्टमैन ये आ रहा है, तो इसका सॉल्यूशन है इंटरनेट कनेक्टिविटी जांचें, सही इंटरनेट मिलने वाले स्थान पर जाकर इसको पुनः प्रयास करें। ये एक इंटरनेट की समस्या के कारण आता है। दूसरा आप देख रहे हैं ऑथेंटिफिकेशन फेल। ये जब आपका एरर आता है तो उपयोगकर्ता ने ऑनलाइन मोड पर काम करते समय NCD एप्लीकेशन में अपनी ID लॉगिन की है। जिला ब्लॉक अधिकारी एडमिन पोर्टल के माध्यम से उसकी ID को ऑनलाइन मोड में पुनः मैप कर सकते हैं। कृपया याद रखें कि ऑनलाइन से ऑफलाइन मोड में कई बार जाने से डेटा सिंक ब्लॉक हो जाएगा, तो ये एरर को आपको ध्यान देने की जरूरत है। उसके बाद अगर ये जो एरर दिखाई दे रहा है ऑथेंटिफिकेशन फेल, तो इस एरर में आप देखेंगे तो उपयोगकर्ता इसमें जो ID और पासवर्ड दर्ज कर रहा है वो गलत ID पासवर्ड डाल रहा है। तो इसका उपयोगकर्ता ID और पासवर्ड की जांच करें, फिर से प्रयास करें। यदि उपयोगकर्ता पहली बार लॉगिन कर रहा है तो पासवर्ड उसका पंजीकृत मोबाइल नंबर होगा। यदि उपयोगकर्ता पासवर्ड भूल गया है तो पासवर्ड रीसेट करने का प्रयास करें और फिर से लॉगिन करें। तो ये पासवर्ड गलत ID पासवर्ड डालने के कारण ये एरर आ रहा है। नेक्स्ट है यूजर नॉट फाउंड। यहाँ पे उपयोगकर्ता द्वारा ID या पासवर्ड गलत दर्ज किया गया है, तो ध्यान पूर्वक जो है ना उपयोगकर्ता को ID और पासवर्ड, इसीलिए हम पहले ही कहें कि कहीं इसको नोट करके लिख लेना चाहिए। यूजर नंबर और मोबाइल नंबर डज नॉट मैच, गलत यूजर ID और मोबाइल नंबर एंट्री है, तो यहाँ पे उपयोगकर्ता ID जो मोबाइल नंबर को जांच करें, कृपया पंजीकृत मोबाइल नंबर को ही दर्ज करना है। CPSC HWC नॉट रिस्पॉन्डिंग, यहाँ पे जब ये इस तरह के मैसेज आता है तो ये मैसेज अपर्याप्त मेमोरी के कारण एप्लीकेशन क्रैश हो गया है। तो मोबाइल टैबलेट से अच्छी अवांछित एप्लीकेशन अनइंस्टॉल करें, कैश मेमोरी साफ करें। यदि समस्या बनी रहती है तो जिला अधिकारियों से संपर्क करें। एप्लीकेशन इज करेंटली नॉट रिस्पॉन्डिंग, प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम्स। सर्वर पर भारी लोड के कारण समस्या उत्पन्न हुई है, कृपया कुछ समय बाद प्रयास करें, समस्या अपने आप हल हो जाएगी। क्रोम सेटिंग से कैश मेमोरी साफ करने का प्रयास करें। नेक्स्ट है प्लीज वेट रिक्वेस्ट इनिशिएटिव 10%। इस तरह के जब बोर्ड आते हैं तो ये डाउनलोडिंग में समस्या दिख रही है, तो बड़े डेटा साइज के कारण, ये कमजोर इंटरनेट के कारण होता है। तो यहाँ पे डेटा बड़ा है, इंटरनेट कनेक्शन धीमा है, तो सर्वर से डेटा डाउनलोड होने में अधिक समय लगेगा। कृपया ऐप बंद न करें, बैक बटन न दबाएं, साथ ही साथ वही किसी अच्छे नेटवर्क की स्थिति में जा सके तो बहुत अच्छा होगा। डेटा डाउनलोड होने की समस्या समय के लिए उसको समय दें ताकि वो डाउनलोड 100% हो जाए। दिस टेब इज नॉट रजिस्टर फॉर यूजर CHO 0266। इस तरह के जो कोड आते हैं
तो इसमें जो उपयोगकर्ता ने डिवाइस बदल दिया है या पुराना संस्करण एप्लीकेशन अनइंस्टॉल किया हुआ है, यह समस्या डिवाइस बदलने या पिछले एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करने के कारण होती है, कृपया जिला ब्लॉक अधिकारियों से संपर्क करें और उन्हें एडमिन पोर्टल से पुरानी डिवाइस आईडी, जो एडमिन पोर्टल में ऐड होता है डिवाइस का आईडी, उसे हटाने के लिए कहें। तो ये एरर जो है सॉर्ट आउट हो जाएगा। सिंक एरर में जो सर्वर स्टेकिंग जो प्रॉब्लम आ रहा है, ये खराब इंटरनेट कनेक्टर या सर्वर पर भारी लोड के कारण आता है। कृपया कुछ समय बाद अच्छे इंटरनेट कनेक्शन के साथ प्रयास करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। ये बताने का मतलब क्या है? ये बताने का मतलब है कि जब आप अपने टैबलेट में आप कार्य कर रहे हैं और इस तरह के जो एरर कोड आएगा, तो आप जो सॉल्यूशन दिया गया है उसको आप ध्यान रखेंगे, उसमें क्या सॉल्यूशन आ रहा है। तो ये वीडियो बनाने का भी मतलब यही है कि आपके हाथ में ये एरर कोड हो, उसके कॉज आपको समझ में आए और उसका सॉल्यूशन क्या है, ये आप एनी टाइम आप इस वीडियो को ऑन करके देख पाएंगे। फेलियर रेस्पॉन्स फॉर ncd.nhb.gov.in पोर्टल में यहाँ पे 404 जो एरर आ रहा है, ये नया पासवर्ड बनाते समय उपयोगकर्ता का आईडी या पासवर्ड मेल नहीं खा रहा है। तो राज्य कोड के साथ सही यूजर आईडी और सही पासवर्ड दर्ज करें। मोबाइल नंबर एनसीडी पोर्टल पर पंजीकृत होना चाहिए। तो इसका एक सॉल्यूशन है कि सही यूजर आईडी और सही पासवर्ड हो, सही मोबाइल नंबर एनसीडी पोर्टल में मैप हो, तो ये इशू नहीं आएगा। सीपीएसई एनसीडी आईटी एप्लीकेशन पोर्टल में जो त्रुटि एक है, डिवाइस टाइम इज इनकरेक्ट, प्लीज रीसेट डिवाइस टाइम टू द करेंट टाइम। तो ये डिवाइस की दिनांक और समय का गलत का है। इसमें अगर आप देखेंगे तो सेटिंग में जाकर के ऑटोमेटिक दिनांक और समय तथा ऑटोमेटिक जो टाइम है उसको चालू करेंगे तो ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। सर्वर एरर फेल टू कनेक्ट टू एनसीडी MOHFW, ये खराब इंटरनेट का आता है। इसको इंटरनेट कनेक्टिविटी को जांचें और पुनः प्रयास करें। एरर HTML का भी ये सर्वर कनेक्टिविटी की समस्या है। कृपया कुछ समय बाद प्रयास करें। यदि समस्या बनी रहे तो कृपया जिला एडमिन से संपर्क करें। सर्वर पर अत्यधिक लोड के कारण जो है ना, आप देख रहे होंगे स्क्रीन में जो समस्या आ रही है, इसकी आता है। कृपया पीक आवर्स 10 बजे से शाम 7 बजे तक बाद अच्छे नेटवर्क पर फिर से प्रयास करें। याद रखें, आपके डिवाइस में पर्याप्त स्टोरेज होनी चाहिए। ये कुछ समस्याएं थे, जो एरर कोड है उसको हमने आपको बताने का प्रयास किया है और इसके कॉज को भी बताया है और उसके सॉल्यूशन को भी बताया है। तो आप इस चैनल में इस तरह की तमाम जानकारी आपके पास उपलब्ध है। ये आपके हाथों में एनी टाइम रहे। जिस भी सेक्शन में आप जो एरर आ रहा है उस पार्ट में जाकर के इस वीडियो के माध्यम से आप आसानी से एनसीडी में जो एरर कोड है उनको आप ट्रैक कर पाएंगे। सारे CHO, सारे हमारे RHO, जितने भी GSA हैं, BDMs हैं, इन वीडियो के माध्यम से हम अब तक आपके हाथों तक इन तमाम जानकारियों को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप ऑन द स्पॉट इसे समझ सकें और प्रोग्राम के बेहतरी के लिए कार्य कर सकें। तो आप सभी का इस चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।